अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। और बेटा मैं हूँ सर हमाद और आप देख रहे हैं एजुकास 33। बेटा आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज़ और हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। और आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। 1.1 के पहले सवाल में हमें क्या कह रहा है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास 3 क्वेश्चंस गिवन है और वो कहता है जी आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर दें। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेटा दो तरह से फाइंड किया जा सकता है, फार्मूले की मदद से भी फाइंड किया जा सकता है और सोल्यूशन करके भी किया जा सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले फार्मूले के बगैर, उसके बाद हम देखेंगे फार्मूले से किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। तो देखें जी, आपके पास पार्ट नंबर 1 सॉल्यूशन। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ऑर्डर पेयर की फॉर्म से हम आयोटा वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये -4,7 है तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं -4 + 7 आयोटा। जो फर्स्ट पार्ट वैल्यू होती है एक्स कंपोनेंट जो होता है वो होता है रियल पार्ट और जो वाई कंपोनेंट होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट। इसलिए -4 ऐसे ही आ गया और 7 के साथ आपके पास क्या आ गया, आयोटा। अब आपने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर का। जैसे आपके पास 2 है तो 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है बेटा वो होता है 1/2। मल्टीप्लिकेटिव मतलब इनवर्स मतलब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोबारा आंसर 1 आ जाए। देखो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाए। जैसे 7/4 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका उलट होगा। आप इसको लिख सकते हो 4/7। और देखना ये शर्त ये है कि जब आप उसको सोल्व करो तो आंसर क्या आए, आपके पास 1 आए। तो किसी भी नंबर को आप लिख सकते हैं सवाए जीरो के। जीरो को आप 1/0 नहीं लिख सकते, आंसर अनडिफाइन आपके पास हो जाता है। तो इस तरह अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है तो इसको आप लिख लें इक्वल्स टू 1/-4 + 7 आयोटा। ठीक हो गया। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका आपके पास आ गया है। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपके पास 1 नहीं आएगा। बट एक चीज का ख्याल रखना है आपने, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर जब भी आयोटा डिवाइड में आएगा, जब भी आयोटा डिनोमिनेटर में आएगा तो हम इसको करेंगे रैशनलाइजेशन। सिंपल सी बात है। ओके, 1/, में तो कर लिया, अब हम इसको रैशनलाइजेशन करेंगे तो आपके पास आएगा बच्चे ये -1/-4 + 7 आयोटा। रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके और उसी से आप इसको कर दोगे डिवाइड, -4 - 7 आयोटा। क्या किया हमने, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज किया, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। अब इसको बेटा 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 से करोगे तो आएगा -4 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय a + b a - b। फॉर्मूला आता है आपको, फॉर्मूला क्या बनता है यहां पर, a + b a - b इक्वल्स टू होता है a² - b²। सारे मेरे बच्चों ने क्लास 9 4.2 के अंदर ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अप्लाई भी किया हुआ है बार बार। तो यहां पर देखो -4 आपके पास a, 7 आयोटा आपके पास b, -4 आपके पास a -7 आयोटा आपके पास b। तो a + b a - b। तो फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो आएगा a² माइनस b का स्क्वायर, a² - b²। a आपके पास 4 था, b आपके पास यहाँ पे 7 आयोटा था। नेक्स्ट बेटा ये आपके पास आएगा -4 - 7 आयोटा, -4 का स्क्वायर। अब ये माइनस इस स्क्वायर की वजह से हो जाएगा प्लस और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। ऐसे ही -7 आयोटा का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और आपके पास आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा जी -4 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 16। और बच्चों आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1, इसलिए मैंने लिख दिया -1। तो -4 - 7 आयोटा ओवर 16, माइनस और माइनस प्लस 49 आपके पास, और -4 - 7 आयोटा 49 + 16 करोगे तो आंसर आएगा 65।
इसको अलग अलग कर लें, -4/65 -7 आयोटा ओवर 65 को अलग अलग कर लिया। और अब क्योंकि सवाल हमारे पास ऑर्डर पेयर में था तो आंसर भी ऑर्डर पेयर में लिख दें। आपके पास आएगा -4/65 और -7/65। ये आपके पास आ गया इसका आंसर। ओके, तो -4 7 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया है -4/65 -7/65। सेकंड पार्ट देखिए इसी तरह आप इसका सेकंड पार्ट आपके पास है √2 -√5। तो इसको बेटा पहले लिखें आप कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। आपके पास आ जाएगा √2 माइनस, अब माइनस तो माइनस आ जाएगा √5 आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/√2 माइनस √5 आयोटा। अब आपने क्या करना है, इसको रैशनलाइजेशन। क्यों रैशनलाइजेशन कर रहे हैं हम, क्योंकि आयोटा आ गया है डिनोमिनेटर में। जब भी आयोटा डिनोमिनेटर में आएगा, वो चाहे जहां मर्जी हो, जो से मर्जी क्वेश्चन आ जाए, तो आपने इसको रैशनलाइजेशन कर लेना है। तो बेटा साइन चेंज किया हमने आयोटा वाली वैल्यू को, उसी से कर रहे हैं मल्टीप्लाई और उसी से हम कर रहे हैं डिवाइड। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 प्लस √5 आयोटा डिवाइडेड बाय वही वाला फार्मूला अगेन a माइनस बी ए प्लस बी। तो आपके पास आएगा √2 का स्क्वायर माइनस √5 आयोटा का स्क्वायर। √2 प्लस √5 आयोटा। बेटा जो बच्चे सुन रहे हैं साथ साथ ही नोट करते जाएं, नोट्स डेवलप करते जाएं, बहुत जरूरत पड़ती है टेस्ट के दौरान और पेपर्स के दौरान। साथ साथ इसको लिखते जाएं, अभी काम पूरा करें इसका। तो बेटा जी √5 और स्क्वायर कैंसिल होगा, 5 आ जाएगा और आयोटा के ऊपर आ जाएगा आपके पास स्क्वायर। ओके, यहाँ पर √5 के ऊपर भी स्क्वायर था, आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर था, तो हमने कैंसिल किया, 5 आ गया, आयोटा स्क्वायर आपके पास आ गया। तो √2 प्लस √5 आयोटा ओवर 2 माइनस 5 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -1 आ गई। इसी तरह बेटा ये आएगा √2 प्लस √5 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 5 और 2 क्या हो जाएगा आपके पास 7। अलग अलग कर लें, √2/7 प्लस √5/7 आयोटा, और इसको लिख लें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में √2 7 √5/7। इस तरह आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका आ गया है, √2 माइनस √5 का। सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें, 1/, में लिखें, रैशनलाइजेशन कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह बेटा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, बहुत दफा पेपर में आ चुका है, प्रीवियस बुक के अंदर भी कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर था, तो ये कई दफा एमसीक्यूज आ गया है कि बताएं 1,0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। यही उसका होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मगर फिर भी हम जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं उससे करके देख लेते हैं क्या करेंगे। लिखेंगे इसको, आपके पास आएगा 1 + 0 आयोटा, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, और इसको 1 में कर दें 1 + 0 आयोटा। उसके बाद इसको कर दें रैशनलाइजेशन, 1 + 0 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 - 0 आयोटा ओवर 1 - 0 आयोटा। इसको बेटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 - 0 आयोटा डिवाइडेड बाय a + b a - b, तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 आयोटा का स्क्वायर। तो बेटा ये आपके पास 1 - 0 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और 0 का स्क्वायर एज यूजुअल बेटा क्या हो जाएगा 0, और 1 - 0 1 ही रह जाएगा, 1 - 0 ये भी 1 आ जाएगा, आंसर 1। मतलब ऑर्डर पेयर क्या आ गया 1, 0। y कंपोनेंट नहीं था, इमेजिनरी पार्ट नहीं था, तो वो 0 ही आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे लिख लें आप 1 - 0, 0 माइनस कुछ नहीं होता तो आप +0 ही लिख लो, नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर 1 + 0, तो 1 0 आपके पास आ गया। ओके, तो बेटा ये तो टेक्निक वो थी जो यूज करके आप ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो फाइंड करे ही करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, इसलिए मैं इसी को पसंद करता हूं। मेरा तरीकाकार ये है कि एक मेथड कराया जाए, मैक्सिमम सवाल उसी मेथड से सॉल्व हो जाए, तो इसलिए मैं ये तरीकाकार अडॉप्ट करता हूं। ये मैंने मेथड अडॉप्ट किया, अगला सवाल भी इसी से हो जाना है, और भी बहुत सारे सवाल इसी से सॉल्व हो जाने हैं, बट जो फार्मूला है वो भी देखना जरूरी है, पता होना चाहिए। पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है आपके पास। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है बच्चों
ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला। जैसे आपके पास आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो ये ए है और ये बी है। पुट द वैल्यू, ए आपके पास क्या है, ए आपके पास अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 आ जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी है तो माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, कोमा माइनस है माइनस अंडर रूट 5 क्योंकि ये भी साथ माइनस है इसके, डिवाइडेड बाय आपके पास अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। तो बेटा जी अंडर रूट 2 कैंसल, 2 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा आपके पास, कोमा माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय ये आपके पास 2, ये भी आपके पास प्लस 5, तो आंसर आपके पास आ गया अंडर रूट 2 7 और अंडर रूट 5 7। ले जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यही आपने ऊपर फाइंड किया होगा। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये मेथड छोटा था, आपने इतने लंबे मेथड से क्यों करवा दिया है? तो मेरा फिर अगेन आपको यही आंसर है बेटा कि मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला इसलिए यूज नहीं किया कि इस मेथड से इस एक्सरसाइज के 2-3 सवाल सोल्व हो जाएंगे, और मेरी कोशिश ये होती है कि एक मेथड सिखाया जाए उसी से सारे सवाल सोल्व हो जाए, इसलिए मैंने इस मेथड से नहीं करवाया आपको। ओके, उम्मीद है सबको ये सवाल क्वेश्चन नंबर 1.1 का समझ आया होगा और सब ने मेरे साथ साथ नोट भी किया होगा। फिर भी अगर कोई बच्चा रह गया है तो इसकी पिक्चर ले हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। तो बेटा जी आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 का, कहता है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो क्या लगता है जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिस मेथड से हम कर रहे थे उसमें तो ये नहीं कह रहा सेपरेट एंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, वही मेथड हमने यूज करना है। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी पार्ट नंबर 1 है आपके पास 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा। अब क्या करना है, मैंने क्या बोला है आपको, जब भी नीचे आयोटा होगा तो क्या करना है, रैशनलाइजेशन करनी है आपने। तो 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 - 5 आयोटा ओवर 4 - 5 आयोटा। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। अब हम कर देंगे मल्टीप्लाई, देखें सिंपल मल्टीप्लाई करने से आप छोटी क्लासेस में करते हुए आए हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। 2 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 हो जाएगा 8, फिर आएगा माइनस 2 5 10 7 आयोटा आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 7 4 28 और 7 आ जाएगा आयोटा, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस 7 5 35 आयोटा और आयोटा हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे बेटा आपके पास अगेन फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, क्या करेंगे हम, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा आएगा आपके पास 8 - 10 और -28, जमा करें जल्दी से, 28 और 10 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, -38 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चे क्या होती है, -1, आयोटा स्क्वायर -1 35 एज इट इज डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और साथ में आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, नीचे बेटा जी डिवाइडेड बाय 8 -38 आयोटा प्लस माइनस -35 ओवर 16 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बोला, -1, तो -1 पुट कर दें, ये -1 आ गया, नीचे आ जाएगा 8 -38, सॉरी आप यहां माइनस कर लें, अब 8 - 35 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो आपके पास आएगा यहां पर माइनस, और 35 में से 8 निकाल दो, जब साइन डिफरेंट हो तो माइनस करते हैं और बड़ी वैल्यू का साइन आता है आपके पास, तो 35 में से 8 गया बेटा, क्या बचेगा आपके पास 27 और 38 आयोटा डिवाइडेड बाय 16, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस 25 इक्वल्स टू 27
-38 आयोटा, 16 और 25 को प्लस करो, कितना बन जाता है ये 41 हो जाएगा। अब इसको आप अलग अलग कर लो तो ये आपके पास आएगा 27 ओवर 41 -38 ओवर 41 आयोटा। और देखो इसमें रियल पार्ट कितना आ गया, रियल पार्ट इसमें क्या है -27 ओवर 41 और इमेजिनरी पार्ट क्या है -38 ओवर 41। उसने यही बोला था सवाल में, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट अलग हो गया, इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या हो गया, अलग हो गया बेटा। ओके, सेकंड पार्ट आपके पास इस सवाल का है -2 + 3 आयोटा का स्क्वायर 1 + आयोटा। एक तो बेटा ऊपर स्क्वायर ओपन कर लेंगे और साथ नीचे रैशनलाइजेशन भी, क्योंकि आयोटा कहां पे आ गया, नीचे डिनोमिनेटर में आ गया आपके पास। तो बेटा फार्मूला a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, आता है किसी को? a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। ये फार्मूला बेटा आपके पास a + b का होल स्क्वायर। तो अप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा a यहां पर क्या है -2 का स्क्वायर + 2 फार्मूले का a अगेन -2, b आपके पास है 3 आयोटा + 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट बेटा जी -2 का स्क्वायर, माइनस स्क्वायर की वजह से हो जाएगा +2 का स्क्वायर, आपके पास आ जाएगा 4 ± -2 to the 4 4 3 12 आयोटा। 3 का स्क्वायर बेटा आ जाएगा आपके पास 9 और साथ है आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। आयोटा स्क्वायर बेटा क्या होता है -1, तो 4 - 12 आयोटा + 9 × -1 ओवर 1 + आयोटा। 4 - 12 आयोटा -9 ओवर 1 + आयोटा। तो बेटा जी ये 4 - 5 कर दे जरा, -5 आ जाएगा, -5 - 12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। आप चाहते तो यहां पे साथ साथ रैशनलाइजेशन भी हो सकती थी, मैंने नहीं पसंद किया कि साथ साथ करूं, बस ओपन कर लिया। अब आप इसको कर लें सोल्व, तो ये आपके पास आएगा इक्वल्स टू, रैशनलाइजेशन करनी है तो -5 - 12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 - आयोटा ओवर 1 - आयोटा। ये आपके पास आ गया 1 - आयोटा और 1 - आयोटा। अब क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करें, -5 1 दा -5 माइनस माइनस हो जाएगा +5 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें 12 आयोटा, माइनस माइनस प्लस और 12 आयोटा का स्क्वायर आपके पास आ गया, डिवाइडेड बाय a - b a + b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। -5 + 5 आयोटा -12 आयोटा, साइन डिफरेंट है, माइनस होगा, 12 में से 5 निकाल दो बेटा, कितना आएगा आपके पास 7 आएगा, और 12 बड़ी वैल्यू है -7 आयोटा आपके पास आएगा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होती है -1, तो ये -1 पुट कर दें, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 और साथ आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। नीचे बेटा जी -5 -7 आयोटा ±-12 ओवर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -5 और -12 -17, साइन सेम हो तो ऐड हो जाएगा बड़ी वैल्यू का साइन, साइन डिफरेंट हो तो माइनस बड़ी वैल्यू का साइन, साइन सेम हो तो प्लस बड़ी वैल्यू का साइन, और -7 आयोटा और 1 माइनस माइनस +1, -17 -7 आयोटा ओवर 2, -17 ओवर 2, -7 ओवर 2। अच्छा, हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नहीं लिखना क्योंकि हमें सवाल इस फॉर्म में, तो कोमा ना डालें, -17 ओवर 2 -7 ओवर 2 आयोटा, ये आपके पास आ गया इसका आंसर। रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट आपके पास हो गया बेटा इसका अलग। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में आपको कहता है आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। तो पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके पास ये है
आपने सिर्फ इसको करना है रैशनलाइजेशन। कैसे करेंगे रैशनलाइजेशन? नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज कर कर, जैसे मैं ये कर रहा हूं, साइन चेंज किया आयोटा का, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो बेटा ये आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन आ जाएगी -1, आयोटा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस +1, और 1 पहले लिख लें क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले रियल नंबर होता है बाद में इमेजिनरी पार्ट होता है, तो 1 पहले लिख लें, आयोटा बाद में लिख लें, और 1 + 1 हो जाएगा आपके पास 2 के इक्वल। और नेक्स्ट बेटा आपके पास आ जाएगा 1/2 प्लस आयोटा बाय 2। इसी तरह ये आपके पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हो गया अलग, और आपके पास आंसर भी आ गया। नेक्स्ट बेटा जी इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट आपके पास क्या गिवन है? फोर्थ पार्ट में कहता है 4 + 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा। क्वेश्चन वेरीफाई कर बेटा, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन वेरीफाइड कर लिया जी मैंने। अब हम क्या करेंगे? a + b का होल स्क्वायर करेंगे ओपन, आपके पास आएगा a का स्क्वायर, सेम यही वाला फार्मूला, a + b का होल स्क्वायर जो किया, a² + 2ab प्लस आपके पास b², तो a का स्क्वायर प्लस आ जाएगा आपके पास 2ab प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा, ये आपके पास आ गया। ओके, तो बेटा 4 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा? 16 प्लस 2 4 दा 8, 8 3 दा 24 आयोटा, और 3 का स्क्वायर बेटा 9 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा, 16 + 24 आयोटा -9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो देखो पिछले सवालों में मैंने यही किया, आयोटा स्क्वायर को -1 लिख के फिर साइन चेंज किया, आयोटा स्क्वायर को -1 लिख के फिर साइन चेंज किया। तो अब मेरे बच्चों को समझ आ गई, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको -9 लिख दिया, आयोटा स्क्वायर को लिख दिया -9 डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा, और 16 और -9 कितना होगा? कितना होगा जरा मुझे बताओ? 7 + 2 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा। अब आप कर लें बेटा इसको रैशनलाइजेशन। कैसे करेंगे? नीचे वाली वैल्यू में आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना आपने। और 7 4 का कितना हो जाएगा? 28, 7 3 दा हो जाएगा आपके पास 21 आयोटा, 24 4 दा 96 आयोटा, और प्लस 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 3 दा आपके पास हो जाएगा बेटा 72 आयोटा का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय a - b a + b 4 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, 28 96 और 21, 6 और 1 7 हो जाएगा, 9 और 2 हो जाएगा 11, सेंटर में प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर है तो -72 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया आपके पास 9 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा 28 - 72 कर दें जरा, 28 - 72 - 28 तो बेटा 44 -44 प्लस 117 आयोटा डिवाइडेड बाय 16, और ये आ जाएगा प्लस का 9, तो -44 प्लस 117 आयोटा डिवाइडेड बाय 25, इसको लिख लें -44 ओवर 25 प्लस 117 ओवर 25 आयोटा। यूं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के आपके चारों के चारों पार्ट हुए कंप्लीट। आपको ऐसे ही लग रहा होगा जैसे हमने सवाल नंबर 1 किया है,
क्योंकि मैंने करवाया ही इस मेथड से था, और इस मेथड से और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अगर तो बच्चों ने साथ नोट किया तो वेल एंड गुड। अच्छी बात यही है कि साथ साथ नोट करें। जब आप एक मेहनत कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको साथ लिखेंगे तो 50% काम रह गया आपका। साथ साथ काम करें, और जो बच्चे रह गए हैं उसकी पिक्चर लें, ताकि हम सवाल नंबर 3 की तरफ मूव कर जाएं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। चलते हैं उसकी स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट क्या है आपके पास? प्रूव दैट z conjugate equals to z if z is real। अब आई डबल एफ को समझना बड़ा जरूरी है बेटा। ये जो मैंने यहाँ पे इफ लिखा है, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। मींस अगर z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z है तब z रियल होगा, और अगर z रियल होगा तो ये चीज भी आपके पास प्रूफ करेगी। मतलब दोनों एंड से आपने इसको देखने, इसका मतलब है दोनों एंड से प्रूफ करना है आपने। ठीक है, तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले बेटा आप इसमें लेट कर लें z, लेट z इक्वल्स टू a प्लस b आयोटा। ठीक है, इसका ले लें कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट आपके पास क्या होगा? इमेजिनरी वाली वैल्यू का साइन चेंज कर दिया हमने। अब हम पहले ये कंडीशन लेकर प्रूफ कर रहे हैं कि z रियल है। ठीक है, लिखेंगे यहां पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू है आपके पास z के। z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करें a माइनस बी आयोटा, और z की वैल्यू आपके पास है a प्लस बी आयोटा। क्योंकि अब ये a इक्वल टू में पड़ा है तो a से हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, ये माइनस बी आयोटा इसको उधर ले जाएं, उधर जाके बेटा हो जाएगा प्लस बी आयोटा, और यहां रह जाएगा 0। बी आयोटा और बी आयोटा ये हो जाएगा आपके पास 2b आयोटा, और ये 0। ओके, अब यहां से 2-3 बातें कि 2 इक्वल्स टू 0। मुझे बताएं कभी 2 इक्वल्स टू 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 नॉट इक्वल्स टू 0। ऐसे लिखा है आयोटा इक्वल्स टू 0। आयोटा की तो वैल्यू -1 होती है, √-1, तो ये भी 0 नहीं हो सकता। तो लिखेंगे आयोटा नॉट इक्वल्स टू 0। या फिर आपकी जो मैट्रिक के टीचर्स आई हैं, जो आप जिस टीचर से आप पढ़ते उन्होंने आपको बताया होगा 2 और आयोटा इधर आके डिवाइड होगा, 0 ओवर डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। मगर असल रीजन ये वाली है जो मैंने आपको बताई है। यहां से बचा गया आपके पास b इक्वल्स टू 0। ओके, जब b आपके पास 0 है, इसको बोलते हैं आप इक्वेशन नंबर 1। तो 1 इंप्लाइज कर जाएगा 1 आपके पास क्या आएगा? z इक्वल्स टू a प्लस 0 आयोटा, क्योंकि b की वैल्यू क्या आ गई? 0। जब ये a प्लस 0 आयोटा है तो इसका क्या मतलब है? z इक्वल्स टू a। इसमें इमेजिनरी पार्ट है कोई हमारे पास? क्योंकि तो 0 हो गया। इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो ये एक रियल नंबर है आपके पास। तो प्रूव हो गया कि z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z हो, कब होगा? जब z क्या होगा? रियल होगा। ओके, प्रूव हो गया आपके पास। बट आप अगर इसका कॉन्जुगेट लें, अब अगर z रियल नंबर हो आपके पास, अब हम इधर आ गए हैं, z रियल नंबर है, इसका आप कॉन्जुगेट ले क्या आएगा आपके पास? z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू क्या आएगा? दोबारा a ही आएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट में तो हम साइन चेंज करते हैं इमेजिनरी पार्ट का। अब इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे है ही नहीं कोई, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा। तो फिर हम कह सकते हैं, इसे कहें इक्वेशन नंबर 2 और इसे कहें इक्वेशन नंबर 3। हम कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 कि जो z कॉन्जुगेट है वो इक्वल्स टू किसके है? z के है। तो हमने पहले इस क्वेश्चन में z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z लेके प्रूव किया z क्या है आपके पास? रियल नंबर है। फिर z रियल नंबर लेके हमने प्रूव किया कि आपके पास z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी बेटा। मूव करेंगे अगले पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा हमारे पास, फॉर z एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। z आपके पास कुछ एलिमेंट है जो कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और हमने शो करना है z प्लस z
कॉन्जुगेट ओवर 2 इक्वल्स टू रियल ऑफ z। दूसरा पार्ट है बेटा आपके पास z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा इक्वल्स टू इमेजिनरी ऑफ z। और थर्ड पार्ट है z मोड का स्क्वायर इक्वल्स टू z और z कॉन्जुगेट। ये आपके पास बेटा एक एमसीक्यूज भी है, पेपर में एमसीक्यू तौर पे भी आ सकता है, ये प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो इनको बेटा प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं z। लेट z हमारे पास है, लेट सपोज a प्लस बी आयोटा। हमने z लेट कर लिया जो कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है। a इज अ रियल पार्ट, b इज अ इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चंस के अंदर z कॉन्जुगेट भी चाहिए, तो आप यहां पर इसका कॉन्जुगेट भी लेकर रख लें। z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू a माइनस बी आयोटा। कॉन्जुगेट क्या होता है? आयोटा वाली वैल्यू का आपने साइन चेंज करना होता है जस्ट। तो हमने यहाँ पे आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर दिया। और यहाँ पे एक टर्म आ रही है z मोड। मोड क्या होता है आपके पास? z मोड कैसे लेते हैं? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और आपके पास आ जाता है स्क्वायर रूट। इसे बोलते हैं मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पेपर में एमसीक्यूज भी आ सकते हैं आपके पास। एमसीक्यूज का लिखा हुआ आएगा एमसीक्यूज z इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा और z मोड फाइंड कर दो। तो क्या करोगे आप? z मोड इक्वल्स टू आएगा 3 का स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर, 4 इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, 9 4 का स्क्वायर, 16 स्क्वायर रूट और आपके पास 25 आ गया। और 25 का स्क्वायर रूट ले तो आंसर 5 हो जाएगा आपके पास। ओके, तो ये आपके पास एमसीक्यूज पेपर में बन सकता है। मोड कैसे फाइंड करेंगे? तरीका अगर आपको पता लग गया, रियल वैल्यू का स्क्वायर और इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर जस्ट आपने ले लेना है। तो अब आपके पास बेटा जी पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 है आपके पास z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 इक्वल्स टू रियल ऑफ z। ओके, तो बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ले। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2। वैल्यूज रिप्लेस करें। z हमने क्या रखा हुआ है? a प्लस बी आयोटा। तो a प्लस बी आयोटा प्लस z कॉन्जुगेट क्या आपके पास? a माइनस बी आयोटा। तो a माइनस बी आयोटा पुट कर रहे हैं नीचे, डिवाइडेड में क्या आ जाएगा? 2। अब ये देखेंगे माइनस बी आयोटा और ये प्लस बी आयोटा हो जाएगा कैंसल। 1 और 1 2, a प्लस a, 2a आपके पास आ जाएगा। 2a ओवर 2, 2 से कैंसल, आपके पास क्या आ गया बेटा? a। तो आप देखें a जो है z का रियल पार्ट नहीं है, a z का रियल पार्ट है, तो इक्वल्स टू क्या था? रियल ऑफ z। तो हमारे पास प्रूव हो गया रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सिंपल सा बेटा शॉर्ट क्वेश्चन था ये। अब आप एक रिजल्ट याद रख ले, एमसीक्यूज के अंदर बहुत ये आपके काम वाली बात है कि आपके पास कोई भी z गिवन हो, ये जनरलाइज फॉर्म है आपके जो आपने प्रूफ कर दिए, कोई भी z हो आपके पास आप रख ले। लेट्स सपोज बेटा मेरे पास z है, z इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा। आप इसका लें कॉन्जुगेट 1 माइनस 2 आयोटा आपके पास आ जाएगा। दोनों को प्लस कर दें, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 1 माइनस 2 आयोटा और डिवाइडेड बाय 2 भी था, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, कैंसिलेशन आ गया। 1 और 1 क्या हो गया आपके पास? 2 ओवर 2 कैंसिल, आपके पास 1 क्या है आपके पास? रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी, रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी। तो बेटा जी आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद हो तो आप उसका कॉन्जुगेट लेके 2 पे डिवाइड कर दो, प्लस करके 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? रियल पार्ट आएगा। ये रिजल्ट आप अपने माइंड में ज़ेन नशीन कर लें आपके बेटा जी। ये एक एमसीक्यूज भी है, पेपर में एमसीक्यू सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट इसको याद रखना है आपने। सेकंड पार्ट है बेटा जी आपके पास, सेकंड पार्ट में है z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 इक्वल्स टू इमेजिनरी ऑफ z। अब इसकी मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, एमसीक्यूज में आपको पता होना चाहिए कि हमने इसको याद रखना है एज इट इज। हैंड साइड ले इसकी भी बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2। पुट करें z हमारे पास है a प्लस बी आयोटा माइनस आपके पास आएगा a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय 2।
तो बेटा a प्लस बी अयोटा माइनस प्लस माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी अयोटा डिवाइडेड बाय 2 ए से कैंसल, बी अयोटा और बी अयोटा दो है तो 2b अयोटा ओवर 2 से कैंसल, आपके पास क्या आ गया b अयोटा। क्या देखें ये b जो आपके पास आंसर में आया है ये इमेजिनरी ऑफ z नहीं है, इमेजिनरी ऑफ z नहीं आपके पास है। अच्छा एक चीज और देखें, ये नीचे एयोटा भी है तो यहाँ पे एयोटा लिखें, यहाँ पे भी 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 जब एयोटा आएगा एयोटा से कैंसिल कर दें, आंसर क्या आएगा b। थोड़ा सा एरर आ गया था यहाँ पर, ठीक है, तो b आपके पास आ गया। तो जो b आपके पास बेटा है क्या ये इमेजिनरी ऑफ z नहीं है, तो ये भी आपके पास प्रूव हो गया। इसको आप लिख लें इक्वल्स टू इमेजिनरी ऑफ z इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आपके पास आ गया। इस तरह बेटा थर्ड पार्ट तो एट इटसेल्फ आपके पास एक एमसीक्यूज है, z मोड का स्क्वायर इक्वल्स टू z डॉट z मोड, ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो इसकी राइट हैंड साइड ले लें, मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूं, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू z डॉट z कॉन्जुगेट a प्लस बी अयोटा डॉट a माइनस बी अयोटा। तो ये फॉर्मूला है आपके पास a माइनस बी और a प्लस बी का, तो क्या करेंगे आप इसको लिख लें a स्क्वायर माइनस बी अयोटा का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो ये आपके पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसे कहें इक्वेशन नंबर 1, ओके। इसी तरह राइट लेफ्ट हैंड साइड ले, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है z मोड का स्क्वायर, तो z आपके पास a प्लस बी अयोटा मोड और स्क्वायर, मोड कैसे लेंगे, रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर, इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और ऊपर भी क्या आपके पास स्क्वायर है। अब इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर लिखना है, साथ अयोटा नहीं लिख देना, ये बात ज़हन नशीन करनी है आपने यहाँ पर, इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर अयोटा साथ हरगिज नहीं आएगा, तो ये बेटा स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, आपके पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, से कहते हैं इक्वेशन नंबर 2, और आप लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 z मोड का स्क्वायर इक्वल्स टू z डॉट z कॉन्जुगेट, ओके। इस तरह बेटा जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का भी हुआ कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा हमारे पास, इफ z1 इक्वल्स टू 2 प्लस अयोटा, z2 इक्वल्स टू 3 माइनस 2 अयोटा, z3 इक्वल्स टू 1 प्लस 3 अयोटा, देन एक्सप्रेस, हमने एक्सप्रेस करना है इस पूरी वैल्यू को इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा। अब ये पूरी वैल्यू क्या गिवन है आपको, z1 का कॉन्जुगेट, z3 का कॉन्जुगेट और डिवाइडेड बाय z2। स्टार्ट करते हैं सिंपल, हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है बेटा वैल्यूज को। सॉल्यूशन, z1 हमारे पास गिवन है 2 प्लस अयोटा, z2 बच्चों गिवन है 3 माइनस 2 अयोटा, एंड आपके पास जो z3 है वो है 1 प्लस 3 अयोटा, ओके। तो वैल्यू फाइंड हमने कौन सी करनी है, z1 कॉन्जुगेट z3 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2। तो वैल्यूज बेटा पुट करें, z1 का कॉन्जुगेट मतलब 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई हो दोनों इसलिए ब्रैकेट डाल लें, z3 का कॉन्जुगेट मींस z3 का कॉन्जुगेट 1 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय z2 3 माइनस 2 अयोटा। z1 और z3 का कॉन्जुगेट लेके लिखना है और z2 को हमने एज इट इज बेटा यहां पे पुट आउट कर लेना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई का तरीका क्या पढ़ा हुआ है आपने, भला मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूं। 2 लिखे, ये वैल्यू पुट कर ले 1 माइनस 3 अयोटा, फिर लिख ले माइनस अयोटा 1 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय बेटा आ जाएगा आपके पास 3 माइनस 2 अयोटा, ओके। नेक्स्ट बेटा जी इक्वल्स टू में 2 1 द 2
माइनस 2 3 द 6 अयोटा माइनस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा अयोटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर, क्योंकि ये भी अयोटा मल्टीप्लाई हो गया, अयोटा स्क्वायर हो गया। डिवाइड में आपके पास आएगा 3 माइनस 2 अयोटा। और बेटा जी 2 एज इट इज, ये माइनस 6 अयोटा या माइनस अयोटा है, ये भी अयोटा ये भी अयोटा, इधर 1 है इधर 6 है, साइन सेम हो तो हमने क्या बोला प्लस होता है, साइन डिफरेंट हो तो माइनस होता है। अब दोनों साइन सेम है, 6 और 1 क्या हो जाएगा 7 अयोटा, और बड़ी वैल्यू के साथ 6 माइनस था तो माइनस आ गया प्लस। और अभी हम करते आ रहे हैं बेटा अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, और डिवाइड में आएगा 3 माइनस 2 अयोटा, 2 माइनस 7 अयोटा प्लस माइनस माइनस 3 ओवर 3 माइनस 2 अयोटा। नेक्स्ट बेटा जी 2 और -3, 2 -3 क्या होगा, ये प्लस क्या है ये माइनस क्या है, साइन डिफरेंट है तो माइनस होगा, 3 में से 2 कर दो आपके पास बचेगा 1, और बड़ी वैल्यू का साइन क्या माइनस तो माइनस आ जाएगा आपके पास। फिर -7 अयोटा ओवर 3 माइनस 2 अयोटा। अब ये आपके पास आ गया। एक चीज, अब यहां पर जब भी नीचे अयोटा आएगा तो आप क्या करोगे, रैशनलाइजेशन करोगे। बहुत सारे बड़े बच्चों को ये बात लाजमी पता होगी, याद भी कर लेना आपने बेटा, जब भी अयोटा डिनोमिनेटर में आएगा तो आपने क्या करना है, रैशनलाइजेशन करनी है। तो रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, आपने डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है, 3 + 2 अयोटा, उसी से करना है मल्टीप्लाई, और उसी से बेटा कर देना है आपने डिवाइड। ओके, अब हम करेंगे बेटा मल्टीप्लाई। किस तरह करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस के पास आएगा बेटा -3, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2 अयोटा, 7 को 3 से करेंगे तो आपके पास आएगा 21, -21 अयोटा, और माइनस प्लस हो जाएगा -7 to the 14 अयोटा, ये आपके पास आ गया। और डिवाइड में बेटा आपके पास आएगा a माइनस बी a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। ओके, नेक्स्ट आपके पास -3 और बेटा -2 और -23 अयोटा, साइन सेम इसलिए हमने प्लस कर दिया, और ये अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और -14 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 7 के आ जाएगा अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा -3 -23 अयोटा +14 डिवाइडेड बाय 9 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है इसलिए -1 लिख दें, -3 और +14 आपके पास आएगा 11, -23 अयोटा डिवाइडेड बाय -4, 11 -23 अयोटा ओवर 13, और बेटा जी 11 ओवर 13 -23 ओवर 13 अयोटा, यूं हमारा होगा ये क्वेश्चन कंप्लीट। हमने a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखना था, a आपके पास आ गया 11 ओवर 13 और b क्या आ गया आपके पास -23 ओवर 13। ओके, उम्मीद है जी बेटा आपको ये सवाल समझ आ गया होगा, समझ आना भी चाहिए। सिंपल हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है पहले, और फिर रैशनलाइजेशन करके हमने इसको सॉल्व कर दिया। ओके, मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा हमारे पास, इफ z1 इक्वल्स टू 2 + 7 अयोटा and z2 equals to -5 + 3 अयोटा, then evaluate the following। 4 पार्ट्स हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2z1 - 4z2 का मॉड। तो क्या करेंगे बेटा, z1 की वैल्यू रिप्लेस करें। z1 हमें क्या गिवन है, 2 + 7 अयोटा -4, z2 हमारे पास है -5 + 3 अयोटा, और ये आपके पास आ गया मोड। मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 प्लस 2 7 14 अयोटा, माइनस माइनस प्लस
4 5 द 20 माइनस प्लस माइनस 4 3 द 12 आयोटा और ये आपके पास आ गया बेटा मोड इक्वल्स टू। नेक्स्ट 4 और प्लस 20 आपके पास क्या हो जाएगा 24। आयोटा वाली वैल्यू ये भी आयोटा है और ये भी आयोटा है, तो क्या करेंगे माइनस प्लस कर देंगे। बड़ी वैल्यू प्लस की है तो आंसर आएगा प्लस। जब साइन डिफरेंट हो तो बेटा हम क्या करते हैं उसको ऐड कर देते हैं। आपके पास आएगा 14 माइनस 12 2 आयोटा और ये मोड आपके पास आ गया। अब ये मोड कैसे ओपन होगा बोला, रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 24 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 576 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 और ये आ गया स्क्वायर रूट। आंसर में आ गया 580 का स्क्वायर रूट। कैलकुलेटर से बेटा आप इसका आंसर निकाल लें। 580 का स्क्वायर रूट क्या आता है स्क्वायर रूट 580, तो ये हमारे पास आ रहा है 2 अंडर रूट 145। 2 अंडर रूट 145 ये आपके पास आ गया आंसर। ओके चलो बेटा जी इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें कह रहा है 3z1 प्लस 2z1 का मोड। तो सेकंड पार्ट है 3z1 प्लस 2z1 का कॉन्जुगेट और उसका बेटा आपके पास मोड है। अब आपके वैल्यूज रिप्लेस करें अगेन। 3z1 आपके पास है 2 प्लस 7 आयोटा प्लस 2। अब z1 का बेटा कॉन्जुगेट है तो 2 माइनस 7 आयोटा आपके पास आ जाएगा और ये मोड आ गया। 3 2 द 6 7 3 द 21 आयोटा 2 2 द 4 प्लस माइनस माइनस 2 7 द 14 आयोटा 6 प्लस 4 10 प्लस माइनस बड़ी वैल्यू प्लस है तो प्लस आ जाएगा 21 में से माइनस 14 तो 7 आयोटा। अब ये मोड कैसे खत्म होगा रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इसका तो बेटा आएगा 100 और इसका आ जाएगा 49 स्क्वायर रूट, तो आपके पास बेटा आ गया 149 का स्क्वायर रूट। ये आपके पास आ गया आंसर। ओके पार्ट 3 का बेटा हमारे पास माइनस z2 प्लस 2 z2 का कॉन्जुगेट और मोड। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है माइनस 7z2 प्लस 2z2 का कॉन्जुगेट और मोड। वैल्यूज बेटा पुट करें माइनस 7z2 z2 है माइनस 5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 z2 का कॉन्जुगेट मतलब आयोटा वाली वैल्यू का आपने कर देना है साइन चेंज और ये आपके पास मोड आ गया। नेक्स्ट बेटा ये माइनस माइनस प्लस 7 5 द 35 माइनस प्लस माइनस 7 3 द 21 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 2 द 10 प्लस माइनस माइनस 2 3 द 6 आयोटा और ये आपके पास आ गया बेटा मोड। नेक्स्ट 35 माइनस 10 25 कैलकुलेटर से कीजिएगा और ये बेटा ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो प्लस होगा। 21 और 6 हो जाएगा 27 आयोटा और उसका मोड। अब हम क्या करेंगे मोड खत्म करेंगे। कैसे मोड खत्म होगा रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर और ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर तो 625, 27 का स्क्वायर रूट मुझे भी नहीं याद, देख लेते हैं। 27 का स्क्वायर बेटा होता है 729 और स्क्वायर रूट प्लस कर लें बेटा 625 तो आपके पास आएगा 1354 और इसी का ले लें बेटा आप स्क्वायर रूट तो आंसर आपके पास स्क्वायर रूट 1354। आंसर पॉइंट्स में आ रहा है तो इसको ऐसे ही रहने दें, आंसर यही लिख लें। ओके अंडर रूट 1354 आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा जी पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है z1 प्लस z2 होल क्यूब का मोड। तो स्टार्ट करते हैं जी। यहां पर एक प्रॉपर्टी है मोड की, वो भी आपको बताऊंगा, उससे सोल्यूशन हो जाएगा हमारा आसान। z1 प्लस z2 का
होल क्यूब और आपके पास आएगा यहां पर मोड। ठीक है, एमसीक्यूज के दौरान बेटा याद रख रहे, यहां बता रहा हूं आपको, आपके पास बेटा लिखा हो z का मोड और पावर n, z मोड और पावर n, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं zn का मोड पावर मोड के अंदर लिख सकते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो क्या करेंगे अब, मैं बेटा z1 प्लस z2 लिख के होल क्यूब का फॉर्मूला तो नहीं लगाने वाला, इतना लंबा मेथड मैं नहीं करूंगा। आपको पता है कि जब आप मोड लेते हो तो आप एक सिंगल डिजिट आंसर आता है, उसका बेटा ले लेना क्यूब, आंसर जल्दी हो जाएगा, सोल्यूशन आसान हो जाएगा। तो मैं ये इसको ऐसे लिख रहा हूं z1 प्लस z2 मोड, और मैंने पावर लिख लिया बाहर, जो मैंने ये लिखा था पावर बाहर हो तो अंदर कर लेते हैं, पावर अंदर थी तो मैं इसको बाहर ले गया हूं। अब आप z1 प्लस z2 कर दें, z1 हमारे पास क्या है 2 प्लस 7 आयोटा, प्लस z2 हमारे पास क्या है -5 है तो -5 आएगा, प्लस 3 आयोटा मोड पावर 3, 2 और -5 कितना होता है 2 -5 -2, और बेटा 7 प्लस 3 हो जाएगा 10 आयोटा मोड पावर 3। मोड ओपन करें, रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, और पावर आपके पास कितनी है इसकी 3 है, तो -2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर आपके पास कितना आएगा 100, स्क्वायर रूट और पावर आपके पास आ गई बेटा 3। ओके, अच्छा यहां पर बेटा देखें कोई +2 और -5 क्यों होता है, -3 होता है 2 नहीं होता, तो ये -3 करें, -3 ये भी करें आप, -3 करेंगे तो ये आपके पास आएगा 9, और फिर ये आपके पास आएगा √109 होल क्यूब, ये आपके पास आ गया 109 होल क्यूब। अब ये होल क्यूब है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा √109 की पावर 1 और √109 की पावर 2, पावर 3 थी, बेसिस सेम, मैंने पावर अलग अलग किया है, बेसिस सेम होता दोबारा पावर ऐड भी होती, 2 + 1 3 हो जाएगा आपके पास। तो ये बेटा इससे कैंसिल कर दें, आपके पास आएगा 109 और स्क्वायर रूट में 109, ये आपके पास आ गया इसका आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 6 है बेटा वो भी कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, सिंपल, इसके अंदर भी हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं, प्लस माइनस कर रहे हैं। तो एक बार जब आप लेक्चर सुनते होगे साथ साथ इसको लिख लेंगे तो आपको पेपर्स तक याद रहेगा, इसमें कोई मुश्किल बात ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट बेटा जी क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 7 है हमारे पास, शो डेट आयोटा n+1 प्लस आयोटा n+2 प्लस आयोटा n+3 प्लस आयोटा n+4 इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल n एलिमेंट ऑफ n। तो बेटा जी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और अगर ई-कैट के टेस्ट के हवाले से भी देखा जाए तो इस तरह के एमसीक्यूज बारहा दफा आ चुका है। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, जब आयोटा की कंजक्टिव 4 पावर्स हो तो उसका आंसर 0 ही होगा, हमेशा सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे लिखा हुआ आपके पास आयोटा की पावर 100 प्लस आयोटा की पावर 101, आयोटा की पावर 102, आयोटा की पावर 103, आंसर 0, सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। आयोटा की जब भी कंजक्टिव 4 पावर्स होंगी तो आंसर 0 होगा। आइए प्रूफ भी करते हैं। तो बेटा जी लेफ्ट हैंड साइड लें इसकी, लेफ्ट हैंड साइड आयोटा n+1 प्लस आयोटा n+2 प्लस आयोटा n+3 प्लस आयोटा n+4। तो बेटा बेसिस सेम हो तो पावर ऐड करते हैं, तो पावर अलग अलग भी तो की जा सकती है ना। तो यहां पे ये करेंगे हम आयोटा n डॉट आयोटा की पावर 1, बेसिस सेम, पावर ऐड, हमने पावर कर दी ओपन, प्लस आयोटा n और आयोटा की पावर 2, बेस जमा पावर प्लस हो रही थी मैंने अलग अलग कर दी, प्लस आयोटा n डॉट आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा n आयोटा की पावर 4। अब देखिए इन सारी टर्म्स में आयोटा की पावर n कॉमन आ रहा है, सब में आ रहा है, तो कॉमन निकालने बाहर
अयोटा की पावर n, अंदर आ जाएगा आपके पास अयोटा की पावर 1 प्लस अयोटा की पावर 2 प्लस अयोटा की पावर 3 प्लस अयोटा की पावर 4। तो बेटा जी अयोटा की पावर n अयोटा की पावर 1 नाम लिखे तो चलेगा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है? -1 की इक्वल होती है। प्लस अयोटा की पावर 3 है तो इसको लिख रहा हूं मैं अयोटा 2 और अयोटा की पावर 4 लिख रहा हूं मैं अयोटा 2 की पावर 2। ओके, सारे बच्चों को पता है कि अयोटा 3 को मैंने पावर 2 और अयोटा में क्यों लिखा है, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है और ये इसको साइड पे लग कर लिया। और ये 4 2 2 4 होता है, अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया मैंने, पावर अलग अलग कर दी। तो ये अयोटा की पावर n अयोटा -1, अयोटा स्क्वायर क्या होता है आपके पास बेटा -1, साथ अयोटा एज इट इज आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 ऊपर पावर 2, अयोटा की पावर n अयोटा -1 प्लस -1 के अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा प्लस -1 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है +1 ही आ जाएगा। और बेटा देखेंगे ये +1 ये -1 ये माइनस अयोटा ये प्लस अयोटा सारे हो गए कैंसलेशन। तो ये आपके पास 0 और 0 को जब अयोटा की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे 0 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये बेटा आपके पास प्रूफ भी हो गया। और वैसे भी इसको याद रख लें, जब पेपर में इस तरह के एमसीक्यूज आया हो तो सॉल्यूशन नहीं करना, टाइम जाया बिल्कुल नहीं करना। कंजक्टिव पावर्स हो तो आंसर आपके पास 0 है। सिंपल सा अपने ट्रिक याद रख लेना। ओके, उम्मीद है जी ये सवाल आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, समझ भी आया होगा और अब आप जब पेपर में आएगा तो आप लिख भी लेंगे। जिस बच्चे ने अभी साथ साथ नोट किया होगा तो वो देखेगा मैजिक के वो पेपर में वाकई ही इसको बाद में बिना देखे बिना तैयार करे पेपर में उतार भी लेगा। मूव करते हैं बेटा सवाल नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर बेटा 8 की स्टेटमेंट है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। छोटी से छोटी पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब इस पूरी वैल्यू का आंसर क्या आ जाए? 1 आ जाए। ओके, हमने n की छोटी से छोटी वैल्यू ढूंढनी है। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द n। तो देखते हैं, पहले सवाल करते हैं उसके बाद देखेंगे जो पूछा है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, बस मेरी एक सिंपल सी बात आपने याद रखनी है जो मैंने इसके पहले सवाल से आपको बताई हुई है। जब भी आप देखो कि अयोटा डिनोमिनेटर में पड़ा है तो क्या करेंगे आप? रैशनलाइजेशन करेंगे। तब अयोटा फिर नीचे नजर आ रहा है तो बेटा कर दें रैशनलाइजेशन। उसके बाद देखेंगे सोचेंगे इस सवाल में क्या कहा था और क्या फाइंड आउट करना है हमने। तो बेटा जी 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा। रैशनलाइजेशन कैसे होती है? नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड और होल पावर एज इट इज 2 आपके पास n आ जाएगा। तो ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, फिर 1 का अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा अयोटा, फिर अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो अगेन अयोटा, और अयोटा का अयोटा से करें तो आएगा अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस बी ए प्लस बी। ये तो सारे बच्चों को फॉर्मूला याद होना चाहिए और हो भी क्या होगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और होल पावर में बेटा आपके पास क्या है? 2n। 1 अयोटा अयोटा 2 अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 और अयोटा का आपके पास आ जाएगा स्क्वायर होल पावर 2n इक्वल्स टू बेटा -1 प्लस 1 कैंसल, 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है और होल पावर क्या है आपके पास? 2n है। 2 अयोटा 1 माइनस माइनस प्लस 1 होल पावर 2n, 2 अयोटा ओवर 2n ये कैंसल, अयोटा होल पावर क्या आ गई बेटा? 2n आ गई और इसको लिख लो अयोटा स्क्वायर और n। 2n वापस आ जाएगा, मैंने 2 अंदर ले गया n बाहर रहने दिया क्योंकि मल्टीप्लाई करें दोबारा 2n ही होता है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होल पावर कितनी है? n। अब हम देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि बताएं फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n।
लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बतानी है आपने, यानी कि जब इसका आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए, 1। देखिए लीस्ट पॉजिटिव क्यों बोला उसने, देखें अगर पावर आपके पास पड़ी हो 2, -1 की पावर 2 हो आपके पास, तो 2 की वजह से ये प्लस हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पावर 4 हो तब भी 1 आता है, पावर 6 हो तब भी 1 आता है, पावर 8 हो तब भी क्या आता है, 1 आता है। तो इवन पावर जब जब होगी इसका आंसर 1 आएगा। आपको पता है माइनस है ऊपर इवन पावर, तो आंसर प्लस आएगा। तो उसने पूछा लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, तो वो कौन सी होगी, पॉजिटिव वैल्यू बोला उसने, तो वो क्या बनेगा, 1 तो आ नहीं सकता, तो 2 आपके पास आएगा। हम लिखेंगे यहां पर n equals to 2 is the least positive value which is equals to 1 equals to right hand side। यूं हमारा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 8 भी हुआ कंप्लीट। क्या लग नहीं रहा आपको जो सवाल नंबर 1 में जो मेथड यूज किया था वो अभी भी यही यूज हो रहा है? तो बेटा यही मेरे लेक्चर्स की खास बात है कि मैं मेथड चेंज नहीं करता। सवाल चाहे 2-3 स्टेप लंबे हो जाएं, कोशिश करता हूं कि मेथड सेम रहे ताकि मेरे बच्चों को तैयारी करने में आसानी रहे, हर सवाल में डिफरेंट मेथड अडॉप्ट ना करना पड़े। मूव करते हैं बेटा जी इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर n फॉर n एलिमेंट ऑफ n, मतलब n जितने भी नंबर है वो नेचुरल नंबर के बिलोंग कर रहे हैं, एंड n की जो वैल्यू है 4 से क्या है, बड़ी है। इक्वल टू है यहां पर, देख लेने, नहीं इक्वल टू नहीं लिखा हुआ, ऐसे होना चाहिए यहां पर इक्वल टू, क्योंकि उसने यहां पे डिवाइडेड बाय 4 का है, तो इक्वल टू होना चाहिए। आप इक्वल टू यहां डाल लें, इस आयोटा की पावर r। हमने शो करना है कि जो आयोटा की पावर n है वो किसके इक्वल है, आयोटा की पावर r के ऊपर है, फॉर n एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर और n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। वी हैव टू शो डेट, यहां लिख लें, वी हैव टू शो डेट। कहता है वेयर r इज द रिमाइंडर, जो ये r लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, रिमाइंडर लिखा हुआ है, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। अच्छा जरा इस लाइन को समझना हमने, r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। देखो मेरी बात सुनो बेटा, आपके पास लिखा हुआ है 4, 4 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 द 4, आंसर आ जाएगा 0। अगर लिखा हो आपके पास 5, 4 1 द 4, आंसर आ जाएगा 0। अगर लिखा हो आपके पास 6 डिवाइड करना 4 से, तो 4 1 द 4, आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास 2 आ जाएगा। अगर आपके पास लिखा हो 7, तो 4 1 द 4, आंसर आपके पास क्या आएगा, 3। अगर डिवाइड करना हो 8 से, तो 4 2 द 8, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0। और अगर आपने डिवाइड करना हो 9 को, तो 4 2 द 8, आंसर आपके पास आ गया 1। यहां से एक लॉगरिथम बन रहा है, आप इसको लिख लो 4 इंटू 1 प्लस 0। ये लिखा जाता है 4 इंटू 1 प्लस 1। ये लिखा जाता है 4 इंटू 1 प्लस 2। ये लिखा जा सकता है 4 इंटू 1 प्लस 3। ये लिखा जा सकता है 4 इंटू 2 प्लस 0। ये लिखा जाता है 4 इंटू 2 प्लस 1। ये जो प्लस 1 प्लस में आ रही वैल्यू बेटा, ये सारे क्या आ रहे हैं, रिमाइंडर्स आ रहे हैं, रिमाइंडर्स, रिमाइंडर रिमाइंडर रिमाइंडर। नेक्स्ट ले लो आप 10, तो 4 2 द 8 डिवाइड 2 बचेगा आपके पास, मतलब 4 इंटू 2 प्लस 2। तो आपके पास एक जनरलाइज फॉर्म बन रही है कि 4 आपके पास हर जगह देखें, 4 4 4 4 4 4 4, ठीक है, 4 हर जगह आ रहा है। और कोशेंट आपके पास चेंज हो रहा है, कभी 1 है, कभी आपके पास 2 है, आगे चल के वैल्यू बड़ी होगी, 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। तो उसको आप लिख लें Q प्लस रिमाइंडर को लिख रहा हूं R, रिमाइंडर को लिख रहा हूं R। तो ये आपके पास डिवीजन लॉगरिथम बन गया 4 का। ये क्या बन गया आपके पास, डिवीजन लॉगरिथम ऑफ 4। तो किसी भी नंबर का डिवीजन लॉगरिथम बन सकता है, 5 का भी, 6 का भी, 7 का भी, 8 का भी। आप इसको इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं।
तो मैंने डिवीजन एल्गोरिथम बन गया 4। अब वो सवाल में क्या था, वेयर n इज डिवाइडेड बाय 4, तो मतलब आप n को अगर 4 से डिवाइड करते हो तो आपके पास ये एल्गोरिथम बनता है। तो आप यहां लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू आयोटा की पावर n, और आपके पास लिखें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन n इक्वल्स टू 4q प्लस r। n इक्वल्स टू क्या आ गया, 4q प्लस r आ गया। तो n की बेटा वैल्यू पुट कर दें आयोटा 4q प्लस r। तो हम इसको बेटा पावर को अलग अलग कर सकते हैं। देखें आयोटा 4q डॉट आयोटा की पावर आपके पास क्या आ गई, r आ गई। नेक्स्ट बेटा इक्वल्स टू आयोटा 4 होल पावर कर लें q, और डॉट आयोटा की पावर आपके पास क्या आ गई, आयोटा की पावर 4 है तो क्या करेंगे, आयोटा की पावर 4 है तो इसको आप लिख लो आयोटा 2 की पावर 2, और होल पावर बेटा आपके पास आ जाएगी q, और आयोटा की पावर आपके पास आ गई r। ठीक है, 4 लिखिए 2 की पावर 2, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, पावर आपके पास 2, और होल पावर आपके पास आ गई q, और आयोटा की पावर r। अब ये -1 की पावर 2 क्या होता है, 1 आंसर आ जाएगा, 1 की पावर q और डॉट आपके पास आ जाएगा r, और 1 की जो मर्जी पावर हो आंसर क्या होता है 1, और आयोटा की पावर r। और बेटा जी 1 को आयोटा की पावर r से मल्टीप्लाई कर दो तो आयोटा की पावर क्या आ जाएगा r, और यही आपने प्रूफ करना था। रिपीट कर रहा हूं बेटा जी, हमने प्रूफ करना था आयोटा n इक्वल्स टू आयोटा की पावर क्या है, r है, और जो n है वो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, या 4 हो या उससे क्या हो, बड़ा हो। तो क्या करना है आपने, हमने आयोटा की पावर n ली बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, n को हमने पुट कर लिया 4q प्लस r। ये डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ 4 है, मैंने आपको यहाँ पे सिखाया कि आप इसको 4 into 1 plus 1, 4 into 1 plus 2, 4 into 1 plus 3, 4 into 2 plus 0, 4 into 2 plus 1, 4 into 2 plus 2। आप वैल्यू इंक्रीज कर जाएंगे तो यहाँ पे 3, 4, 5, 6 आता जाएगा, मतलब ये वैल्यू चेंज हो, इसको मैंने रख लिया q, और रिमाइंडर भी आपके पास कभी 0 है, कभी 1, कभी 2, कभी 3, तो मैंने यहाँ पे प्लस r रख लिया। तो n इक्वल्स टू आगे पास आ गया 4q प्लस r। n की बेटा पावर, n की वैल्यू पुट की 4q प्लस r, बेसिस को अलग अलग कर दिया, पावर को अलग अलग किया, और ये 4 पावर अलग कर ली, q अलग कर लिया, आयोटा की पावर r आ गया, 4 को 2 की पावर 2 लिख लिया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, पावर 2 आ गया, पावर 2 है तो ये 1 हो गया, 1 की जो मर्जी पावर हो तो आंसर 1 ही आता है। 1 का आयोटा की पावर r से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा की पावर r आ गया, इक्वल्स टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो आप जरूरी, इसने यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 बोला था, तो आपको एक छोटी सी असाइनमेंट है, डिवाइडेड बाय 5 रख के चेक करें, आंसर आता है, आएगा आपके पास आंसर। सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा 5q प्लस r। 6 रख के देखें, 7 रख के करें, तो ये आपके असाइनमेंट, आप इसको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर लीजिएगा फॉर द सेक ऑफ एंटी टेस्ट MCQs। ओके बेटा जी, ये था हमारा आज का लेक्चर एक्सरसाइज 1.1 का। उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को समझ आई होगी। हमारी एक्सरसाइज 1.1 उम्मीद करता हूँ सबको समझ आई होगी। बेटा अगर तो आपको ये समझ आया है तो लेक्चर को बेटा जी शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, वॉच भी करें, और बाकी बच्चों के साथ शेयर करें, और चैनल को एजुकास्ट 33 को बेटा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स आपके लिए बहुत मुफीद होने वाले हैं। जो मेरा मेथड है वो आपने देख लिया है कि मेरी कोशिश है कि एक मेथड सिखाऊं और मैक्सिमम सवाल उसी मेथड से हो जाएं, बच्चों के लिए आसानियां पैदा की जा सकें, जिसको करके वो अच्छे मार्क्स ले सकें। ओके, और बेटा जी बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि वो प्रेस करेंगे तो मेरा आने वाला जो नेक्स्ट लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। अगले लेक्चर तक के लिए बेटा जी अल्लाह हाफिज़।